ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 17वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, ज्ञान गुरु कृपा। कोई भी विद्या किसी गुरु से ही सीखी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर ही अपने आप को विद्वान समझता है तो यह उसका भ्रम है। नंबर 2, जैसे को तैसा के व्यवहार की पक्ष धरता रखते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उपकारी के साथ उपकार और हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। नंबर 3, तप की महिमा। तपस्या सबसे शक्तिशाली वस्तु है। कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्या न हो, कठिन तपस्या अर्थात परिश्रम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4, लोभी या अवगुणी व्यक्ति तो केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है। बी, चुगलखोर को पाप से क्या लेना। सी, सच्चाई तो स्वयं ही सबसे बड़ी तपस्या है। डी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ई, जो व्यक्ति पहले से ही सज्जन है उसे गुणों का उपदेश देने का क्या लाभ। एफ, ख्याति प्राप्त व्यक्ति को सजने संवरने की आवश्यकता नहीं होती। जी, विद्या सबसे बड़ा धन होता है। एच, बदनामी अपने आप में ही मौत से बढ़कर होती है। नंबर 5, शंख समुद्र में पैदा होता है। रत्नों की खान समुद्र ही उसका पिता है। धन की देवी लक्ष्मी उसकी सगी बहन है। इतना सब होने पर भी यदि शंख भीख मांगता है तो उसके भाग्य की विडंबना है यह। नंबर 6, लाचारी। ए, शक्तिहीन व्यक्ति साधु बन जाता है। बी, निर्धन व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है। सी, रोगी व्यक्ति भगवान की पूजा करने लगता है और भक्त बन जाता है। तथा डी, हर बूढ़ी स्त्री पतिव्रता हो जाती है। नंबर 7, ए, अन्न और जल का दान सबसे बड़ा दान है। बी, द्वादशी सबसे पवित्र तिथि है। सी, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। तथा डी, माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। 8, ए, सर्प के दांत में विष होता है। बी, मक्खी के सिर में। सी, बिच्छू की पूंछ में। तथा डी, दुष्ट के तो पूरे शरीर में विष होता है, अतः दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। नंबर 9, कुपत्नी। आचार्य चाणक्य कुपत्नी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा के बिना उपवास तथा व्रत करने वाली पत्नी पति की आयु हर लेती है। नंबर 10, पति परमेश्वर। स्त्री न दान करने से, न सैकड़ों व्रतों से और न तीर्थों की यात्रा करने से उस प्रकार शुद्ध होती है जितना कि अपने पति के चरणों को धोकर प्राप्त जल के सेवन से शुद्ध होती है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य
यहाँ अशुद्ध जल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पैरों को धोने के बाद बचा हुआ जल, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ झूठा जल तथा संध्या करने के बाद बचा हुआ जल, इन सबको मूत्र के समान समझना चाहिए। अगर उसे पीना पड़ा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यदि चंद्रायण व्रत करें तभी वे पवित्र हो सकते हैं। नंबर 12, सुंदरता। हाथी की सच्ची सुंदरता हाथों की सच्ची सुंदरता दान देने से होती है। शरीर की नहाने से सुंदरता बढ़ती है। सी, सज्जन मनुष्य सम्मान से संतुष्ट होता है। तथा डी, मोक्ष आत्मा का ज्ञान होने से मिलता है। अतः आत्मा का ज्ञान अति आवश्यक है। नंबर 13, क्षौर कर्म। निश्चित समय और स्थान पर ही करने चाहिए। पत्थर पर चंदन आनी लगाने का कोई औचित्य नहीं है तथा जल में देखा गया स्वरूप प्रमाणिक नहीं होता। अतः ये तीनों कार्य करने वाले मनुष्य अप्रामाणिकता के कारण नष्ट हो जाते हैं। नंबर 14, तुंडी के सेवन से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बी, वच के सेवन से बुद्धि का विकास होता है। सी, स्त्री के साथ संभोग करने से तत्काल शक्ति नष्ट हो जाती है। डी, दूध पीने से खोई हुई शक्ति वापस लौट आती है। अतः स्त्री व तुंडी से होने वाली क्षति की पूर्ति वच और दूध के सेवन से कर लेनी चाहिए। नंबर 15, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है, वह हर प्रकार के संकटों पर विजय प्राप्त करता है। उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। 16, जिस घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री हो, धन संपत्ति हो, विनम्र तथा गुणवान पुत्र हो और पुत्र का भी पुत्र हो, ऐसा घर पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान है। नंबर 17, गुणहीन पशु के समान है। ज्ञान तो केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशुओं के समान ही समझना चाहिए। नंबर 18, यदि मूर्ख व्यक्ति गुणी लोगों का आदर नहीं करता तो इसमें गुणी लोगों का कोई नुकसान नहीं है। उन्हें तो आदर करने वाले अन्य लोग भी मिल जाएंगे। 19, राजा, वैश्य, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्राम कटक, ये 8 लोग मनुष्य के दुख को नहीं समझते। 20, मूर्ख व्यक्ति को लज्जा का ज्ञान नहीं होता है। 21, पति के पांव धोने का जल ही स्त्री को सबसे अधिक पवित्र करता है। इस जल से पत्नी को जो शुद्धता प्राप्त होती है, ऐसी शुद्धता उसको दान करने से, तीर्थ यात्रा करने से और सैकड़ों उपवास करने से भी नहीं मिलती। 22, एक सद्गुण अनेकों दोषों को
नष्ट कर देता है। 23 आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार तथा विवेकहीनता, इन चारों बातों में से एक ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि ये चारों बातें इकट्ठी हो जाएं, तो मनुष्य का विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता। अतः संपन्न होने पर मनुष्य को विवेकशील बने रहना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।